वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज एमसीक्यू कराया जाएगा। लेकिन ये जो चैप्टर है, चैप्टर 10 नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, ये केवल टीटी यानी टेक्सटाइल टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल केमिस्ट्री इन्हीं ब्रांचेस में है। तो ये जो एमसीक्यू कराया जा रहा है ये केवल इन्हीं ब्रांचेस के लिए एमसीक्यू कराया जा रहा है। ये ओल्ड सेमेस्टर सिस्टम का सिलेबस है जो 2016 में लागू हुआ था। तो इसका हम पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर प्रेजेंट इन ए लिमिटेड क्वांटिटी एंड आर बीइंग कंज्यूम्ड बाय ह्यूमंस फॉर मेनी ईयर्स नाउ लाइक कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा आर कॉल्ड। यानी ऊर्जा के स्रोत जो सीमित मात्रा में पृथ्वी पर उपलब्ध हैं और इंसानों द्वारा उपयोग के कुछ ही सालों में खत्म हो सकते हैं, जैसे कोयला, पेट्रोलियम इत्यादि, ये ईंधन कहलाते हैं। तो ईंधन की वो कैटेगरी जो सीमित मात्रा में है अर्थ सरफेस पर, पृथ्वी पर, और साथ ही साथ ये उपयोग के कुछ सालों में खत्म हो सकते हैं, इनकी मात्रा, ये इस टाइप के जो एनर्जी सोर्सेस हैं उनको कहते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो ये जो एनर्जी सोर्सेस हैं जिनके भंडार हमारे पास सीमित हैं और ये कुछ उपयोग के कुछ सालों में खत्म हो सकते हैं, तो ये कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस यानी परंपरागत ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। तो ये सीमित मात्रा में है और ये कुछ सालों में इनके भंडार खत्म हो सकते हैं, जैसे क्रूड ऑयल, कोल यानी कोयला, तो ये सब इस कैटेगरी में रखे जाते हैं जिनके भंडार सीमित अवस्था में या सीमित मात्रा में हैं। क्वेश्चन 2, द सोर्सेस ऑफ एनर्जी विच आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी एंड आर नेवर एंड इन फ्यूचर बाय यूज ऑफ ह्यूमंस आर कॉल्ड। ऊर्जा के स्रोत जो पृथ्वी पर असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके उपयोग से ये भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे, ये एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस परंपरागत ऊर्जा स्रोत, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो इसका राइट आंसर नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत, ये ऐसे एनर्जी सोर्स हैं जो असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं और इनके भंडार भी असीमित हैं, ये निकट भविष्य में कभी खत्म नहीं होंगे। तो ये सभी जो एनर्जी सोर्सेस हैं ये वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत यानी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस की कैटेगरी में रखे गए हैं, जैसे विंड, एयर, विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। साथ ही साथ हाइड्रो पावर, जियोथर्मल एनर्जी, तो ये सब हमारे जो एनर्जी सोर्सेस हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस आर, गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत हैं सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा, बायोगैस एनर्जी, बायोगैस ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर ये सभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस यानी गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत हैं। तो ये जो चारों ऑप्शन दिए गए हैं ये सभी सत्य हैं, तो इसलिए ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी, आंसर इज करेक्ट। तो इस तरह से जो नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस होते हैं वो कोई पॉल्यूशन प्रोड्यूस नहीं करते, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, इनके उपयोग से कोई पॉल्यूशन नहीं जनरेट होता, इसलिए ये रिसर्च के विषय हैं और इनका बहुतायत से उपयोग करने के लिए भविष्य में साइंटिस्ट आगे बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस, गैर परंपरागत या वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का गुण होता है। तो कौन सा गुण होता है? पॉल्यूशन फ्री, प्रदूषण मुक्त, चीपर, कम खर्चीले। नेक्स्ट ऑप्शन, फाउंड इन वेरी लार्ज अमाउंट इन नेचर, प्रकृति में अत्यधिक मात्रा में उपलब्ध हैं। तो ये सभी नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस के गुण हैं, पॉल्यूशन फ्री, चीपर यानी कम खर्चीले, फाउंड इन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ इन नेचर। तो ये ऑल ऑफ एबव यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 5, व्हाट इज विंड एनर्जी? पवन ऊर्जा क्या है? पवन ऊर्जा क्या है? ऑप्शंस हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, पवन की गतिज ऊर्जा, मोशन ऑफ विंड, हवा का गति में होना, बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव, कोई नहीं। तो यहाँ ए ऑप्शन काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, पवन की गतिज ऊर्जा, इसी को दूसरे फॉर्म में कहा गया है मोशन ऑफ विंड, हवा में गति होना। तो दोनों पवन ऊर्जा है, तो इसलिए बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, आंसर यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, एडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा के लाभ क्या है? पवन ऊर्जा का लाभ, पहला ऑप्शन है ग्रीन पावर या प्रदूषण रहित ऊर्जा। तो ये ऑप्शन सही है, क्योंकि विंड एनर्जी से जो विद्युत ऊर्जा प्रोड्यूस होती है वो ग्रीन पावर यानी प्रदूषण रहित प्रोसेस से प्राप्त होती है। विंड ऊर्जा से सीधे हम क्या करते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त करते हैं, वो भी प्रदूषण के बिना। इजिली अवेलेबल एट ऑल प्लेसेस, हर जगह आसानी से उपलब्ध है, तो विंड हर जगह चलती है, तो ये आसानी से उपलब्ध होने वाली ऊर्जा है। चीपर, सस्ती, एक बार इनिशियल लागत लगाने के बाद विंड एनर्जी हमेशा मिलती रहेगी विदाउट एनी कॉस्टली मेंटेनेंस, तो ये चीपर कहलाता है। इलेक्ट्रिसिटी कैन बी प्रोड्यूस्ड विथ विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है, तो ये भी सही है। तो इस तरह से ये सभी एडवांटेज ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। तो सारे एग्जाम जो एडवांटेज हैं, ये सभी जो ऑप्शंस हैं, ये सभी विद्युत यानी पवन ऊर्जा के लाभ हैं। क्वेश्चन 7, डिसएडवांटेज ऑफ विंड एनर्जी, पवन ऊर्जा की हानि है, तो कौन सा ऑप्शन पवन ऊर्जा की हानि है? इनिशियल कॉस्ट इज वेरी हाई, प्रारंभिक खर्चा बहुत अधिक है। तो ये हमारा जो विंड एनर्जी के प्लांट्स हैं, विंड मिल, ये बहुत अधिक खर्चीले हैं शुरुआत में, तो इनकी इनिशियल कॉस्ट वेरी हाई है, तो ये डिसएडवांटेज है। स्पीड ऑफ विंड शुड बी ग्रेटर देन 50 किमी पर आवर, पवन का वेग कम से कम 15 किमी पर आवर से अधिक होना चाहिए या इसके बराबर होना चाहिए, तभी हमारा विंड मिल लगाने का पर्पज सॉल्व होगा, यानी विंड एनर्जी से ऊर्जा उत्पन्न करने का पर्पज सॉल्व होगा। कम वेग से ऊर्जा चलेगी तो फिर कम वेग से अगर वायु चलेगी तो फिर हमारा जो ऊर्जा प्रोडक्शन है वो काफी घट जाएगा, तो वो उपयोगी नहीं रह जाएगा। इसलिए ये भी एक लिमिटेशन है, ऐसे जगहों पर लगाना चाहिए जहां वायु की वेग 15 किलोमीटर पर आवर से अधिक ज्यादा से ज्यादा टाइम तक रहे। थर्ड, कैन बी यूज्ड ओनली वेयर विंड इज अवेलेबल इन ऑल वेदर, जहां पर सभी मौसम में पवन ऊर्जा उपलब्ध होती है वहीं इसका उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी बात सही है। विंड एनर्जी का उपयोग जहां पर सभी मौसम में विंड स्पीड से चलती है वहीं हम कर सकते हैं, तो ये ऑल ऑफ एबव सभी ऑप्शन है। वायु ऊर्जा के से जो हम इसका उपयोग करते हैं तो उसकी हानियां ये तीनों हैं, तो ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी इसके आंसर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, व्हाट इज एनीमोमीटर, एनीमोमीटर क्या है? तो एनीमोमीटर के लिए ऑप्शन देखेंगे, डिवाइस दैट मेजर्स स्पीड ऑफ विंड और एयर, वायु या पवन की चाल मापने की युक्ति, और मेजर्स डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड, वायु के प्रवाह की दिशा को मापता है। बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव, कोई नहीं। तो यहाँ पर दोनों ऑप्शन सही हैं। डिवाइस दैट मेजर्स स्पीड ऑफ विंड और एयर, यानी पवन या वायु की चाल को मापने के लिए इस एनीमोमीटर का उपयोग करते हैं, और साथ ही साथ एनीमोमीटर जो वायु की दिशा है उसको भी मापता है, तो वायु के प्रवाह की दिशा को भी मापता है। तो इस तरह से सी ऑप्शन बोथ ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन एनीमोमीटर से फिर रिलेटेड है। एनीमोमीटर कंसिस्ट ऑफ, एनीमोमीटर बना होता है, तो एनीमोमीटर क्या क्या प्रॉपर्टीज रखता है या क्या क्या इसके कंपोनेंट्स होते हैं वो देखते हैं। तो 3 or 4 कप्स अटैच्ड टू हॉरिजॉन्टल आर्म, यानी 3 या 4 कप
अर्धगोलाकार जो कि होते हैं, क्षैतिज भुजाओं पर लगे होते हैं। तो ये बात सही है। हमारे एनीमोमीटर में 3 या 4 कप क्षैतिज भुजाओं में लगे होते हैं और ये कप जो है वो सेमी सर्कुलर यानी अर्धगोलाकार होते हैं। तो ये 4 कप इस तरह से लगाए जाते हैं सेमी सर्कुलर फॉर्म में कि इन पर जब हवा बहेगी, हवा पड़ेगी तो क्या होगा, ये जो कप हैं वो इस दिशा में घूमने लगेंगे। तो ये हमारा जो हॉरिजॉन्टल हमारा शाफ्ट है इस अरेंजमेंट से जुड़ा रहता है और ये भी घूमने लगता है। तो इस तरह से ये 4 कटोरियां या 3 कटोरियां इस ऑर्डर में लगी रहती हैं। 4 रहेंगी तो चारों के बीच में 90 डिग्री का गैप रहेगा। 3 रहेंगी तो 180 डिग्री के गैप पर 3 लगाएंगे, तो 120 डिग्री के गैप पर 3 और 90 डिग्री के गैप पर 4। एज विंड फ्लोज कप रोटेट ड्यू टू विंड मेकिंग अटैच रॉड स्पिन। जैसे ही हवा बहती है कप घूर्णन गति करते हैं और इनसे संबंधित रॉड या शाफ्ट घूमता है। तो कप के घूमने से जो शाफ्ट है वो भी घूमने लगता है। और तो ये चीज, ये भी बी ऑप्शन भी सही है। काउंटर काउंट्स द रोटेशन पर मिनट और पर सेकंड विच इज यूज्ड टू कैलकुलेट विंड स्पीड। इसमें एक काउंटर लगा होता है, तो ये इस शाफ्ट से जुड़ा एक काउंटर मीटर होता है। ये क्या करता है, नंबर ऑफ रोटेशंस पर मिनट या पर सेकंड कैलकुलेट करता है, काउंट करता है, जिससे हवा का वेग ज्ञात हो जाता है या कैलकुलेट हो जाता है। काउंटर 1 मिनट या 1 सेकंड में किए गए चक्करों की संख्या मापता है। इससे वायु की चाल ज्ञात की जाती है। तो काउंटर मीटर से ये काम किया जाता है, ये भी सही है। एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ विंड, यानी तीर वायु प्रवाह की दिशा को व्यक्त करता है। तो इसमें एक एरो भी लगा होता है जो कि फ्रीली मूव कर सकता है। तो जैसे ही हवा चलेगी तो हवा की दिशा में अलाइन हो जाएगा। इसका हेड हवा के विपरीत दिशा में हो जाएगा, हवा जिधर जा रही है, और टेल उधर हो जाएगा जिधर हवा आ रही है। तो इस तरह से ये हवा की दिशा में अलाइन हो जाएगा। तो ये एरो क्या करता है, हवा की दिशा को बताता है, जिधर एरो है उधर हवा जा रही है। तो ये हमारा ई ऑप्शन सही है। एनीमोमीटर में ये सारी खूबियां होती हैं, ये सभी से एनीमोमीटर बना होता है। कटोरियां इस तरह से लगाई जाती हैं कि ये किसी एक शाफ्ट पर घूम सकती हैं और ये रॉड इन्हीं कटोरियों की सहायता से घूमेगा और काउंटर मीटर में रीडिंग नोट होगी और उस रीडिंग की सहायता से हम वायु का वेग या स्पीड ऑफ विंड कैलकुलेट करते हैं। क्वेश्चन 10, व्हाट इज विंड मिल? पवन चक्की क्या है? तो पवन चक्की के लिए ऑप्शन देखते हैं। इट यूजेस काइनेटिक एनर्जी ऑफ विंड, वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग विंड मिल करता है। तो यह सही बात है, वायु की गतिज ऊर्जा का उपयोग करके पवन चक्की या विंड मिल चलाई जाती है। रोटर, तो इसमें जो पार्ट है रोटर कंसिस्ट ऑफ 3 और मोर ब्लेड्स व्हिच रोटेट्स ड्यू टू विंड, यानी 3 या अधिक ब्लेडों से बना होता है। रोटर हवा के कारण घूमता है। तो रोटर हमारा जो है 3 या 4 ब्लेड से मिलकर बना होता है। तो इस तरह से रोटर का अरेंजमेंट होगा, 3 या 4 ब्लेड से मिलके बना होगा और ये एक यहाँ पर एक्सेल लगा होगा। इस एक्सेल पर घूमने के लिए फ्री होता है। तो जैसे ही हवा इससे टकराती है ये गति करना शुरू कर देता है, रोटेशन इससे होते हैं। तो ये कहलाता है रोटर। तो ये रोटर जब जब हवा चलेगी तब तब ये रोटर घूमता रहेगा। जनरेटर इज रोटेशन ड्यू टू शाफ्ट ऑफ रोटर एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, यानी जनरेटर रोटर के शाफ्ट के कारण घूमता है। तो जनरेटर इज रोटेटेड, और जनरेटर शाफ्ट के घूर्णन गति के कारण घूमता है और विद्युत उत्पन्न करता है। तो ये जो शाफ्ट है हमारा घूम रहा है, इससे कनेक्टेड हम क्या करेंगे, जनरेटर लगा देंगे, यानी डायनेमो। वो डायनेमो क्या करेगा,
इस शाफ्ट के घूमने के कारण डायनेमो घूमेगा और डायनेमो से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, यानी विद्युत ऊर्जा जनरेट होगी। तो ये ऑल ऑफ एबव करेक्ट ऑप्शन है। तो विंड मिल बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें हम क्या करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, वायु की गतिज ऊर्जा इस विंड मिल के ब्लेडों पर पड़ती है, तो उस गतिज ऊर्जा के कारण विंड मिल के जो ब्लेड हैं वो रोटेशनल मोशन करते हैं, यानी घूर्णन गति करते हैं। इनसे लगा जो शाफ्ट है वो गति करने लगता है और इस शाफ्ट का कनेक्शन हम जनरेटर से कर देते हैं। तो जो डायनेमो या जनरेटर से कनेक्शन किया है वो इस शाफ्ट के कारण, घूमने के कारण वो भी घूमता है, जनरेटर यानी डायनेमो भी घूमता है, उसके अंदर जो डिवाइस होती है, और फिर उसके घूमने के कारण ये बिजली प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रिसिटी। तो इस कारण से ये वायु की गतिज ऊर्जा को इसने क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर दिया। तो ओवरऑल ये वायु की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, या वायु की गतिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। विंड मिल इज यूज्ड फॉर, पवन चक्की का उपयोग किया जाता है प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत उत्पन्न करने में। तो विद्युत उत्पन्न करने में विंड मिल का प्रयोग करते हैं। पंपिंग वाटर, जमीन से पानी निकालने में, तो जमीन से पानी निकालने में भी किया जाता है। हम जनरेटर की जगह इसमें वाटर पंप लगा देंगे तो वो जमीन से पानी निकालेगा। पवन चक्की जब भी चलेगी तो वाटर पंप चलेगा और पानी निकालेगा। ये भी ऑप्शन सही है। ग्राइंडिंग ग्रेन्स, अनाज पीसने में, तो हम इस जो पवन चक्की है विंड मिल, इसका कनेक्शन ग्राइंडिंग मशीन से कर देंगे तो वो अनाज पीसेगी। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे सही हैं। ऑल ऑफ एबव, सारे कार्य विंड मिल से जो ऊर्जा जनरेट हो रही है उसकी मदद से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, विंड पावर डिपेंड्स ऑन, पवन की शक्ति निर्भर करती है या पवन शक्ति निर्भर करती है डेंसिटी ऑफ एयर, वायु के घनत्व पर। तो जो पवन शक्ति है उसका फार्मूला हाफ रो ए वी क्यूब, ये सभी चीजों पर निर्भर करती है। डेंसिटी ऑफ एयर, वायु के घनत्व, इस पर भी निर्भर करती है। एरिया ऑफ रोटेशन ऑफ ब्लेड्स, ब्लेडों के घूर्णन का अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, तो ब्लेड जितने भाग में घूमती हैं वो एरिया। तो ये हमारी ब्लेड्स हो गई, ठीक। तो ये ब्लेडें घूम रही हैं और ये जितना एरिया कवर करेंगी उतना एरिया, ये अनुप्रस्थ भाग का क्षेत्रफल, इस पर डिपेंड करती है शक्ति। स्पीड ऑफ विंड, वायु की चाल, तो वायु की चाल पर भी निर्भर करती है। इस तरह से विंड पावर, जो पवन शक्ति जनरेट होगी हमारे विंड मिल में, वो इन तीनों पर निर्भर करती है, इसलिए ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। तो जो पवन शक्ति है या विंड पावर है, वायु की घनत्व बढ़ने से बढ़ जाती है और ब्लेडों का क्षेत्रफल, जो ये ब्लेडें घूम रही हैं, इनका जो एरिया कवर कर रही हैं वो क्षेत्रफल बढ़ाने से भी शक्ति बढ़ जाती है। और स्पीड ऑफ विंड पर भी निर्भर करती है। स्पीड ऑफ विंड जैसे जैसे बढ़ेगी हमारी जो विंड पावर है, शक्ति जो जनरेट हो रही है विंड मिल से, वो बढ़ जाएगी। तो ये तीनों ऑप्शन करेक्ट हैं, इसलिए ऑल ऑफ एबव यानी डी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, व्हाट इज ट्रू फॉर सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा के लिए क्या सत्य है। प्रोड्यूस्ड बाई सन, सूर्य से उत्पन्न होती है, तो बिल्कुल सही है, सौर ऊर्जा सूर्य से उत्पन्न होती है। 4, हाइड्रोजन न्यूक्लियस एट ए वेरी, 4 हाइड्रोजन न्यूक्लियस एट वेरी हाई टेम्परेचर फ्यूज टू फॉर्म हीलियम एंड प्रोड्यूस ए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। 4 हाइड्रोजन के परमाणु बहुत उच्च तापमान, जिसका मान 10⁷ डिग्री केल्विन, तो ये 10 लाख से भी ऊपर होता है, लगभग 1 करोड़ डिग्री केल्विन पर जुड़कर हीलियम का निर्माण करते हैं। तो इतने उच्च ताप पर 4 हाइड्रोजन के परमाणु हीलियम का निर्माण करते हैं, इससे अत्यधिक मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। और ये जो प्रोसेस है ये नाभिकीय संलयन कहलाता है, न्यूक्लियर फ्यूजन। तो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण ही सूर्य से ऊर्जा उत्पन्न होती है और वो हमारे तक पहुंचती है। तो ये बोथ ऑफ एबव यानी उपरोक्त दोनों ऑप्शन सही है। तो सूर्य से सौर ऊर्जा उत्पन्न होती है और सौर ऊर्जा उत्पन्न होने का कारण हाइड्रोजन का नाभिकीय संलयन
होता है जो कि सूर्य के अंदर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल एनर्जी रिसीव्ड फ्रॉम सन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया एट अर्थ सरफेस परपेंडिकुलर टू सन रेज इज कॉल्ड। तो सूर्य से प्राप्त इकाई समय तथा इकाई क्षेत्रफल जो कि पृथ्वी तल पर सूर्य के किरणों के लंबवत है, कुल ऊर्जा कहलाती है। तो सूर्य से इकाई समय में इकाई क्षेत्रफल या क्षेत्रफल पृथ्वी तल से सूर्य के किरणों के लंबवत है, तो सूर्य के किरणों के लंबवत एक क्षेत्रफल हम पृथ्वी तल पर ले लेंगे और इस क्षेत्रफल के इकाई भाग से, इस क्षेत्रफल के इकाई भाग पर जितनी भी सनरेज पड़ती हैं ये इस एरिया के लंबवत होंगी। तो इस एरिया के लंबवत जितनी सूर्य की ऊर्जा आपतित होगी वो कहलाती है हमारा सोलर कांस्टेंट, सौर नियतांक, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा। सी नन ऑफ अबव, तो ये सोलर कांस्टेंट, सौर नियतांक यहाँ पर ऑप्शन सही है। तो इसको हम समराइज कर देते हैं। तो कोई क्षेत्रफल लेंगे जो कि अर्थ सरफेस पर है और सूर्य के किरणों के लंबवत है, तो इस इकाई क्षेत्रफल पर इकाई समय में जितनी सूर्य की ऊर्जा इंसिडेंट हो रही है लंबवत, इस क्षेत्रफल के लंबवत, वो मात्रा हमारा क्या कहलाता है? सोलर कांस्टेंट, सौर नियतांक। इसकी वैल्यू 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। इस सोलर कांस्टेंट की वैल्यू 1353 वाट पर मीटर स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सन रेज इंक्लूड्स, सूर्य की किरणों में होती हैं, सूर्य की किरणों में क्या क्या होता है? लाइट यानी प्रकाश, जिसकी वेवलेंथ 3800 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम, 3800 वायलेट के करेस्पॉन्डिंग होता है और रेड 7800 के आसपास होता है। तो इस तरह से सूर्य की किरणों में लाइट यानी प्रकाश होता ही है। इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें, ये भी अवरक्त किरणें भी होती हैं। अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, ये भी होती हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ अबव, डी ऑप्शन इज करेक्ट कि सूर्य की किरणों में प्रकाश, इंफ्रारेड रेज, अवरक्त किरणें, अल्ट्रावायलेट रेज, पराबैंगनी किरणें, ये सभी सूर्य की किरणों में होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, सोलर सेल इज ए डिवाइस दैट कन्वर्ट्स, सौर सेल एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है। तो सोलर सेल से क्या एनर्जी परिवर्तित होती है? ऑप्शंस हैं केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यानी रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा। तो ये सोलर सेल में नहीं, केमिकल सेल में प्रयोग होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। फिर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा। तो यांत्रिक से विद्युत ऊर्जा हमारा जनरेटर करता है, यानी डायनेमो। लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, प्रकाश से विद्युत ऊर्जा। तो ये प्रकाश से विद्युत ऊर्जा को ही सोलर सेल करता है। तो यहां पर सी ऑप्शन, लाइट टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऑल ऑफ अबव इज रॉन्ग ऑप्शन बिकॉज ए बी रॉन्ग है, तो इसलिए ऑल ऑफ अबव भी रॉन्ग हो गया। तो यहां पर लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी ये करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू अबाउट सोलर सेल, सौर सेल के लिए क्या सत्य है? व्हाट इज ट्रू अबाउट सोलर सेल, सौर सेल के लिए क्या क्या सत्य है? इट इज पीएन जंक्शन डायोड, ट्रांसपेरेंट मोड मेड फ्रॉम मटेरियल वेयर हुज बैंड गैप इज नियरली इक्वल टू 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यानी यह पीएन संधि डायोड पारदर्शी होता है जो कि उस पदार्थ का बनाया जाता है जिसका ऊर्जा अंतराल या बैंड गैप लगभग 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो ये बात सही है कि हम सोलर सेल उन्हीं मटेरियल का बनाते हैं, पीएन जंक्शन डायोड जिसका पारदर्शी बन जाए और साथ ही साथ बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास हो। तो जो फोटॉन्स हमारे लाइट वाले होते हैं वो इस मटेरियल पर काम करेंगे और इस मटेरियल द्वारा एब्जॉर्ब होंगे। तो इस तरह से सोलर सेल इन्हीं मटेरियल का बनाया जाता है जिनका बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है। तो उनके हम पीएन जंक्शन डायोड बनाते हैं और फिर उसकी मदद से सोलर सेल वर्क करता है। व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सोलर सेल, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सोलर सेल, बॉन्ड इन कोवैलेंट बैंड, bonds in covalent band breaks
एंड इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेटेड। यानी जब सौर सेल पर प्रकाश पड़ता है तो संयोजी बैंड में सहसंयोजक बंध टूटते हैं और इससे इलेक्ट्रॉन होल युग्म उत्पन्न हो जाता है, जो कि आगे प्रोसेस करता है, जिससे हमें इससे बिजली मिलती है। तो ये जो सेकंड प्रोसेस है, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन सोलर सेल बॉन्ड्स इन कोवैलेंट बॉन्ड बैंड ब्रेक्स। तो एक फोटॉन से जब भी पड़ेगा हमारा डिप्लीशन लेयर में पीएन जंक्शन के सोलर सेल के, तो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन को ये क्या वैलेंस बैंड से उठाकर कहां पहुंचा देगा, कंडक्शन बैंड में, और इस कारण से जो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुआ है वो एन साइड की ओर जाएगा और जहां वैकेंसी हुई है वैलेंस बैंड में वहां होल बन जाता है और होल पी साइड में चला जाता है। तो इस तरह से बहुत सारे फोटॉनों के कारण ये सोलर सेल का जो आउटपुट वोल्टेज है वो मिलता है। कैसे मिलेगा, पी इंड ऑफ सोलर सेल एक्ट एज पॉजिटिव टर्मिनल, एन इंड ऑफ सोलर सेल एक्ट एज निगेटिव टर्मिनल एट द आउटपुट ऑफ सोलर सेल। यानी सोलर सेल का पी सिरा निर्गत या उत्पन्न विभव के धनात्मक सिरे और एन सिरा उत्पन्न विभव के ऋणात्मक सिरे का कार्य करता है। क्यों करेगा, क्योंकि जब भी हम सोलर सेल पर लाइट डालेंगे तो उस लाइट से डिप्लीशन लेयर में बॉन्ड ब्रेक होंगे। डिप्लीशन लेयर में जो बॉन्ड ब्रेक होंगे उनसे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जनरेट होंगे। इलेक्ट्रॉन और होल पेयर जो होंगे, इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में चलते हुए एन साइड में पहुंच जाएंगे और होल वैलेंस बैंड में चलते हुए पी साइड में पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से पी साइड में होल्स बहुत सारे हो जाएंगे और एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो इस तरह से पी साइड हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, एन साइड नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, और ये जो वोल्टेज उत्पन्न होगा ये सिलिकॉन सोलर सेल के लिए, यानी सिलिकॉन सोलर सेल के लिए ये वोल्टेज करीब 0.5 वोल्ट होता है। तो इस तरह से 0.5 वोल्ट का हमारा एक सोलर सेल होता है। ये सिलिकॉन के लिए है, अन्य मटेरियल का अलग होता है जो आउटपुट वोल्टेज होगा। तो ये ऑल ऑफ एबव उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर है। यहाँ पर ये सारी प्रॉपर्टीज यानी ये सारा एक्शन सोलर सेल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउटपुट वोल्टेज ऑफ सिलिकॉन सोलर सेल। सिलिकॉन सौर सेल का उत्पन्न विभव क्या होता है। तो सिलिकॉन सोलर सेल पर जब भी लाइट डालते हैं तो जो सोलर सेल का आउटपुट है, पी साइड में पॉजिटिव है, एन साइड में नेगेटिव, ये आउटपुट 0.5 to 0.6 वोल्ट होता है। तो यहां पर सी ऑप्शन 0.5 to 0.6 वोल्ट इज करेक्ट ऑप्शन। ये सिलिकॉन के लिए है। सिलिकॉन का अगर सोलर सेल यानी पीएन जंक्शन डायोड हमने बनाया है तो। व्हाट इज सोलर पैनल। सोलर पैनल क्या है, तो इसके लिए जो जो ऑप्शन सही है वो देखते हैं। इट इज अरे यानी सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ सोलर सेल, यानी यह सोलर सेलों का या सौर सेलों का अरे है जो कि श्रेणी तथा समांतर क्रम संयोजन होता है। तो एक सोलर सेल से हमें उतनी मात्रा में वोल्टेज नहीं मिल पाता जिससे बैटरी चार्ज हो सके या घरेलू कार्य संपादित हो सके। तो इसलिए हम जो सोलर सेल है उनका सीरीज कॉम्बिनेशन लेते हैं, बहुत सारे सोलर सेलों का, और उनका पैरेलल कॉम्बिनेशन लेते हैं, जिससे करंट की मात्रा और वोल्टेज की मात्रा काफी बढ़ जाती है। तो इसका उपयोग हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये अरे जो बनाया जाता है यही सोलर पैनल या सोलर मॉड्यूल कहलाता है। तो ये चीज ए ऑप्शन सही है। लाइट इंसिडेंट ऑन सोलर पैनल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी which can be used in many purposes like बैटरी चार्जिंग, बल्ब एक्सेट्रा। सोलर पैनल पर जब प्रकाश पड़ता है तो इससे विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है जिसका उपयोग बैटरी चार्जिंग, बल्ब, पंखा इत्यादि में कर सकते हैं। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो बोथ ऑफ अबव उपरोक्त सभी इसका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 है, यूज ऑफ सोलर पैनल इज। सोलर पैनल का उपयोग है बैटरी चार्जिंग, ऑपरेट डिवाइसेस लाइक बल्ब, फैन, टीवी, यानी घरों में बिजली की डिवाइसेस या युक्तियों को चलाने में किया जाता है। तो ये दोनों सही है। सोलर पैनल का उपयोग उपरोक्त दोनों में किया जाता है। तो ये बात सही है। 21 डिवाइस व्हिच
यूज सन रेज टू मेक और कुक फूड्स इज कॉल्ड। युक्ति जिससे सूर्य का प्रकाश का उपयोग कर खाना बनाया जाता है कहलाती है। तो वो डिवाइस क्या कहलाती है? ऑप्शन है सोलर वाटर हीटर, सौर वाटर हीटर, सोलर कुकर, बोथ ऑफ एबव, नन ऑफ एबव। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। सौर कुकर या सोलर कुकर ऐसी डिवाइस है जो सूर्य के प्रकाश का उपयोग करके खाना बनाती है। तो सूर्य के प्रकाश से सौर कुकर द्वारा खाना बनाया जाता है। तो ये सही ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोलर कुकर कंसिस्ट ऑफ। सोलर कुकर बना होता है, सोलर कुकर बनता है किन किन चीजों से? प्लेन मिरर, रिफ्लेक्टर यानी समतल दर्पण, परावर्तक। तो ये प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर होता है सोलर कुकर में। इस प्लेन मिरर रिफ्लेक्टर की सहायता से हम सोलर कुकर में सनरेज इंसिडेंट करते हैं। तो ये इस तरह से रिफ्लेक्टर लगाया जाता है कि सनरेज इस पर जितने भी पड़े वो सनरेज हमारे सोलर कुकर के डिवाइस में आकर अंदर पड़े। तो इस तरह से ये हमारा सोलर कुकर का अरेंजमेंट तैयार होता है। तो ये जो रिफ्लेक्टर है इसमें मिरर होता है। ये मिरर सूर्य के किरणों के सामने रखा जाता है इस तरह की सारी किरणें आकर हमारे सोलर कुकर में फॉल हों। ग्लास कवर यानी कांच का कवर, एक कवर लगा देते हैं ग्लास कवर यहाँ पर, ताकि जितनी भी सनरेज इंटर करें वो पूरी की पूरी इसमें कुकर में यूज हो, बाहर ना निकल पाए। तो ये भी बात सही है, कांच का एक कवर लगाया जाता है। इंसुलेटेड मेटल और वुडन बॉक्स, ऊष्मारोधी धातु या लकड़ी का बना हुआ बॉक्स। तो ये ऊष्मारोधी लकड़ी या धातु का बना हुआ पूरा बॉक्स है। इधर भी बॉक्स है, इधर भी। तो ये हमारा पूरा बॉक्स क्या है? ऊष्मारोधी धातु, ऊष्मारोधी के साथ साथ धातु का या लकड़ी का बना होता है। तो इस तरह का ये बॉक्स बना होता है। ये भी सही ऑप्शन है। ए सेट ऑफ कंटेनर्स मेड ऑफ एल्युमिनियम एंड ब्लैकेंड फ्रॉम आउटसाइड, यानी एल्युमिनियम से बने और बाहर से काले किए गए कंटेनर यानी बर्तनों का एक सेट बॉक्स होता है। तो ये भी बात इसमें है कि हमारे पास कई सारे बॉक्स होते हैं। इन्हीं बॉक्सों में क्या करते हैं हम खाना जो जिस बनाना है इन्हीं बॉक्सेस में रख कर और फिर हम इस सोलर कुकर के अंदर रखते हैं। और इस तरह से जब अरेंज करेंगे तो 2 से 3 घंटे में हमारा खाना बन जाएगा। तो ये सोलर कुकर का पूरे पार्ट्स हो गए, मिरर, बॉक्स, और फिर इसके बाद इसके ऊपर एक कांच का मिरर प्लेट लगाया जाता है जो कि जो भी ऊष्मा अंदर से जो टेम्परेचर है अंदर का वो बरकरार रहेगा। और साथ ही साथ एक इंसुलेटेड मेटल यानी वुडन बॉक्स अंदर रहे जो कि पूरी तरह से ये अंदर से काला किया गया है ताकि अधिकतम सूर्य की किरणें इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाएं। और एक सेट बर्तनों का एक सेट होगा जिसमें हम खाना रखेंगे और वो भी ऊपर से ब्लैक किया जाएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा ऊष्मा यानी सनरेज एब्जॉर्ब कर ले। तो ये ई ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। सारी खूबियां हमारे सोलर सेल के पार्ट हैं यानी सोलर कुकर के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, व्हाट इज सोलर कुकर? सौर कुकर क्या है? तो यहां पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। ए यूजेस डायरेक्ट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड कुक फूड, सूर्य के प्रकाश द्वारा सीधे गर्मी पैदा करने और खाना पकाने के लिए किया जाता है। तो ये ऑप्शन सही लग रहा है। सोलर कुकर से हम डायरेक्ट खाना बनाते हैं। यूज सोलर एनर्जी टू ड्राई सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों को सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। तो सोलर कुकर में नहीं होता, ये दूसरी डिवाइस में होता है। यूज सोलर एनर्जी टू इवेपोरेट वाटर एंड कलेक्ट इट विद इन सेम क्लोज्ड सिस्टम, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग पानी वाष्पित करने में तथा उसी बंद प्रणाली के भीतर इकट्ठा करने के लिए किया जाता है। तो ये भी कोई दूसरा एपेटस है, सोलर कुकर नहीं है। डी ऑल ऑफ एबव, तो ये भी सही ऑप्शन नहीं है। तो ए ही केवल सही ऑप्शन है। तो सोलर कुकर का उपयोग हम सीधे सीधे हीट प्रोड्यूस करके सनलाइट उस पर डालेंगे जिससे हीट प्रोड्यूस होगी और उस हीट के कारण खाना पक जाएगा। तो ये हमारा सोलर कुकर एक्चुअली में करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हाट इज सोलर ड्रायर? सोलर ड्रायर क्या है? यूजेस डायरेक्ट लाइट सनलाइट टू प्रोड्यूस हीट एंड कुक फूड। सूर्य के प्रकाश द्वारा सीधे गर्मी पैदा करने तथा खाना पकाने में किया जाता है? नहीं, ये सोलर कुकर में होता है। यूजेस सोलर एनर्जी टू ड्राई सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों या अनाज को सुखाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग किया जाता है। तो बी सही ऑप्शन है। बोथ ऑफ एबव नहीं है, नन ऑफ एबव भी नहीं है, तो इसलिए बी ये यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। सोलर ड्रायर का क्या मतलब है? सोलर ड्रायर की मदद से हम क्या करते हैं? अनाज या पदार्थों को सुखाते हैं, तो ये सोलर ड्रायर का काम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 25, व्हाट इज सोलर स्टील? सोलर स्टील क्या है? तो पहला ऑप्शन वही है सोलर कुकर वाला, यूज डायरेक्ट सनलाइट टू मेक फूड, यानी सूर्य का प्रकाश द्वारा खाना बनाने के लिए उपयोग में आता है, तो ये सोलर कुकर का है। यूजेस सोलर एनर्जी टू ड्राई सब्सटेंसेस और ग्रेन्स, पदार्थों या अनाज को सुखाने के लिए किया जाता है, तो ये सोलर ड्रायर का काम है। सी यूजेस सोलर एनर्जी टू इवेपोरेट वाटर एंड कलेक्ट इट विद इन सेम क्लोज्ड सिस्टम, यानी सौर ऊर्जा का उपयोग पानी को वाष्पित करने तथा उसी बंद प्रणाली में इकट्ठा करने के लिए किया जाता है, तो ये सही ऑप्शन है। सोलर स्टील का वर्क यही होता है, तो ये डिस्टिल्ड वाटर इससे प्रोड्यूस होता है। पानी को पहले सूर्य की किरणों द्वारा गर्म करके वाष्पित किया जाता है और फिर उसी बंद प्रणाली में वाष्पित वाटर को इकट्ठा कर लिया जाता है, तो ये सोलर स्टील सौर स्टील का वर्क है। तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज टेम्परेचर ऑफ सोलर कुकर ड्यूरिंग कुकिंग? सोलर कुकर के बॉक्स का खाना बनाते समय तापमान कितना हो जाता है लगभग? तो खाना बनाते समय सनरेज पड़ने के कारण इसका टेम्परेचर अंदर का जो है वो 125 से 160 डिग्री सेल्सियस होता है। इस टेम्परेचर पर खाना आसानी से बन जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, व्हाट इज सोलर वाटर हीटर? सौर वाटर हीटर क्या है? सौर वाटर हीटर क्या है? यूज सोलर एनर्जी टू हीट वाटर, सौर ऊर्जा का उपयोग जल को गर्म करने में करता है। नेक्स्ट ऑप्शन, यूज एनर्जी टू जनरेट करंट व्हिच देन यूज टू हीट वाटर, सौर ऊर्जा का उपयोग करके धारा उत्पन्न करने के लिए तथा उससे पानी गर्म करने के लिए, तो ये ऑप्शन नहीं सही है। यूज वाटर टू जनरेट हीट, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए पानी का उपयोग करते हैं, ये भी सही नहीं है। यूज सोलर एनर्जी टू जनरेट स्टीम, भाप उत्पन्न करने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है, ये भी नहीं सही है। तो ए ऑप्शन ही सही है। सोलर वाटर हीटर क्या करता है? यूज सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा का उपयोग करके जल को गर्म करने में काम आता है, तो इससे हमारी ठंडियों में गर्म जल की जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो सकती है। तो ये हमारा सोलर वाटर हीटर होता है। सोलर वाटर हीटर, सौर वाटर हीटर होता है फोर्स्ड साइफन सोलर वाटर हीटर, यानी फोर्स्ड साइफन सोलर वाटर हीटर, फोर्स्ड फ्लो वाटर हीटर, तो फोर्स्ड फ्लो सोलर वाटर हीटर, तो ये दोनों प्रकार के सोलर वाटर हीटर होते हैं। तो बिल्कुल सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। तो दो टाइप के यहाँ पर सोलर वाटर हीटर के नाम दिए गए हैं। फोर्स्ड साइफन सोलर वाटर हीटर, इसमें हम जो वाटर का फ्लो है वो अपने आप होगा सोलर वाटर हीटर में। फोर्स्ड फ्लो सोलर वाटर हीटर, इसमें हम एक एक्सटर्नल पंप लगा देंगे जिसकी सहायता से टंकी से वाटर निकलकर हमारे सोलर वाटर हीटर में जाएगा और वहां से गर्म होके वो फिर से टंकी में आ जाएगा और इस तरह से हम इसका उपयोग गर्म पानी का कर सकते हैं। चूंकि गर्म पानी हल्का होता है इसलिए ये टंकी में ऊपर ही बना रहेगा, तो हम ऊपर टंकी के आउटपुट लेंगे तो वहां से गर्म पानी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, इन सैटेलाइट्स व्हिच डिवाइस इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी? उपग्रहों में कौन सी युक्ति विद्युत ऊर्जा उत्पादन के लिए लगाई जाती है जिससे उपग्रह की जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है या विद्युत परिपथ वो चलता है? तो कौन सी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लगाई जाती है? एडिशन सेल या फ्यूल सेल, क्रायोजेनिक सेल या सोलर सेल? तो यहाँ पर सोलर सेल राइट ऑप्शन है। तो वहां पर सूर्य की ही ऊर्जा का उपयोग करके उपग्रहों में हम क्या करते हैं, जो हमारे उपग्रह के सर्किट्स हैं, कैमराज हैं, उनको सबको ऑपरेट कराते हैं ताकि हमें
उस उपग्रह का उपयोग किया जा सके। नेक्स्ट, सिलिकॉन सोलर सेल कैन प्रोड्यूस वोल्टेज। सिलिकॉन सोलर सेल विभव उत्पन्न करता है। तो जो सिलिकॉन सोलर सेल है वो 0.5 वोल्टेज या 0.5 टू 0.6 वोल्टेज उत्पन्न करता है। द रेडिएशन ऑफ सोलर इंक्लूड्स, यानी सूर्य का प्रकाश या ऊर्जा में विकिरण होते हैं। कौन कौन से विकिरण होते हैं? अल्ट्रावायलेट एंड विजिबल, यानी पराबैंगनी तथा दृश्य प्रकाश, ये होते हैं बिल्कुल। रेडियो वेव्स एंड इंफ्रारेड रेज, रेडियो तरंगे और अवरक्त किरणें ये भी होती हैं। तो अल्ट्रावायलेट हमारा विजिबल लाइट से ज़्यादा एनर्जी रखता है और विजिबल लाइट देखने के काम में आती है। इंफ्रारेड रेज गर्मी प्रोड्यूस करने में काम आती हैं। और रेडियो वेव्स हमारी जो शॉर्ट वेव्स होती हैं, बहुत छोटी तरंगदैर्घ्य की तरंगें होती हैं, छोटी फ्रीक्वेंसी की होती हैं, तो इनकी तरंगदैर्घ्य हाई होती है। एक्स रेज, एक्स किरणें एंड गामा रेज, गामा किरणें, तो ये सभी किरणें हमारे सोलर रेडिएशन यानी सूर्य के प्रकाश में होती हैं। ऑल ऑफ अबव इज सही ऑप्शन। सोलर एनर्जी इज डायरेक्टली यूज फॉर, सौर ऊर्जा का उपयोग सीधे किया जाता है ड्राइंग, सुखाने में, तो ड्रायर के रूप में सौर ऊर्जा का उपयोग सीधे किया जाएगा। वाटर हीटिंग, पानी को गर्म करने में, पानी को गर्म करने में भी सौर ऊर्जा सीधे सोलर वाटर में ही हीटर में यूज होती है। डिस्टिलेशन, आसवन में, तो ये सोलर स्टील में सीधे सीधे यूज होती है। तो इस तरह से डी ऑल ऑफ अबव इज करेक्ट ऑप्शन हियर। 33, ए सोलर सेल इज, सौर सेल क्या है? पी टाइप सेमीकंडक्टर या एन टाइप सेमीकंडक्टर, इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पीएन जंक्शन या पीएन संधि डायोड। तो जो सोलर सेल है हमारा जानते ही हम पीएन संधि है, पीएन जंक्शन डायोड है, जो कि ट्रांसपेरेंट होता है और सूर्य की किरणों से काम करता है, सूर्य की किरणों को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। 34, मटेरियल्स यूज्ड इन सोलर सेल, सौर सेल में जो पदार्थ प्रयुक्त होते हैं उनके नाम क्या क्या है? सिलिकॉन ये प्रयुक्त होता है, गैलियम आर्सेनाइड GaAs बिल्कुल प्रयुक्त होता है, CdS, तो ये CdS भी, कैडमियम सल्फाइड ये भी प्रयोग में लाए जाते हैं। तो इस तरह से ऑल ऑफ अबव उपरोक्त सभी ये तीनों मटेरियल सोलर सेल बनाने में काम आते हैं। इन तीनों मटेरियल्स के हम पी टाइप और एन टाइप क्रिस्टल यानी सोलर सेल, इससे पीएन जंक्शन बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैंड गैप ऑफ मटेरियल यूज्ड फॉर सोलर सेल इज, सौर सेल में प्रयुक्त पदार्थ का बैंड गैप या ऊर्जा अंतराल होना चाहिए। तो सोलर सेल बनाने के लिए जो मटेरियल उपयुक्त होता है उसका बैंड गैप, वो अर्धचालक का बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होना चाहिए। तो वो मटेरियल सोलर सेल यानी सौर सेल बनाने के लिए उपयुक्त मटेरियल होता है। तो ऐसे मटेरियल जिनका बैंड गैप 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के आसपास होता है उनको हम सौर सेल बनाने में उपयोग करते हैं। बैंड गैप का मतलब है कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड के बीच जो ऊर्जा अंतराल है वो 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होना चाहिए। लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं 36, इन सोलर सेल 1 फोटॉन ऑफ लाइट जनरेट्स, यानी सौर सेल में सूर्य के प्रकाश का 1 फोटॉन जनरेट करता है, उत्पन्न करता है। क्या उत्पन्न करता है? 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन नहीं उत्पन्न करता, 1 इलेक्ट्रॉन होल पेयर यानी 1 इलेक्ट्रॉन होल युग्म जनरेट करता है। कैसे जनरेट करेगा? ये हमारा पी टाइप और एन टाइप मटेरियल है। क्या होगा? जैसे ही एक फोटॉन डिप्लीशन रीजन में पड़ेगा, उस डिप्लीशन रीजन में एक बॉन्ड ब्रेक होगा और उस बॉन्ड ब्रेक होने से इलेक्ट्रॉन क्या होगा? कंडक्शन बैंड में चला जाएगा और वैलेंस बैंड में क्या रह जाएगा? एक होल। तो होल पी साइड की ओर गति करेगा, इलेक्ट्रॉन एन साइड की ओर गति करेगा, इससे वोल्टेज उत्पन्न हो जाता है। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल पेयर प्रोड्यूस होंगे तो एक वोल्टेज उत्पन्न हो जाएगा, उससे हमारी करंट भी बहनी शुरू हो जाएगी। ये सोलर सेल वर्क करता है इस तरह से। सी, तो सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है।